राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए चैनलिंग लेके आ पाऊँ। तो अभी करेंटली जो डीएम-डीएफ की एनर्जी चल रही है, तो यहाँ पर अगर हम डीएम के साइड देखें, तो ये बहुत ज़्यादा अभी कर्मा को फेस कर रहे हैं, जो उनकी पास्ट कार्मिक थे। हो सकता है कि अभी करेंटली वो वहाँ पर इंडल्ज हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो वो फिर से अपने कार्मिक के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उनको ये समझ में आया है कि वो अब कार्मिक के साथ बिल्कुल भी रेज़ोनेटेड फ़ील नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से वो सोचे थे कि अगर वो अपनी कार्मिक को वापस अपनी लाइफ़ में पाते हैं, तो वो उन्हीं के साथ शायद सेटल हो जाएँ या फिर उनको ऐसा लगा था अगर ये पर्सन फिर से उनके लाइफ में आए, उनमें चेंजेस आए तो शायद ये उनसे शादी कर लेंगे। तो ये जो उनके अंदर एक गलतफ़हमी था वो दूर हुआ है इस लायन गेट पोर्टल्स में, जो कि ऑल्सो कर्मास को रिप्रेज़ेंट करता है। तो जहाँ पर डीएम बहुत ज़्यादा अपने डीएफ के लिए एक जजमेंटल वाली एनर्जी में आए थे, वो डीएफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे अपने कार्मिक पार्टनर के साथ। तो अभी उनकी वो माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हुआ है। वो जब इस कार्मिक पर्सन के साथ फिर से रिकनेक्ट हुए, उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है। उनको जो पर्सन एकदम परफेक्ट लग रहा था दूर से और उनको यही लग रहा था कि शायद वही पर्सन उनके लिए परफेक्ट है। तो अब जब वो फिर से उनके साथ रिकनेक्ट हुए, उनकी माइंडसेट को समझे, तो इनको अभी ये समझ में आया है कि वो कितना ज़्यादा एक रॉन्ग परसेप्शन लेकर अपनी ही डीएफ को खुद से दूर किए थे। तो अभी डीएम के अंदर ये 1 दिन, 2 दिन में दिख सकता है, बहुत ज़्यादा वो एक चेंजेस लेके आएँगे आपके लाइफ में इस बार जब वो कनेक्ट होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड आपको नज़र आएँगे, पहले से और भी सुलझा हुआ वो दिखेंगे। इससे पहले अगर वो बेवज़ह आपको हर्ट करते थे या फिर अपने बेफ़िक्र बातों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे, आप डीएम बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपके साथ डील करेंगे क्योंकि इस समय वहाँ से उनको जो ट्रिगर मिला है, जो डिसअपॉइंटमेंट मिला है, उनको ये समझ में आ गया है कि एक आप ही हो जो उनके लिए परफेक्ट हो। आपके अलावा ना तो कोई उनको वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, वो स्पिरिचुअल जो एक स्टेबिलिटी है ना कोई दे सकता है और ना ही वो किसी के साथ रहकर उस तरह से हैप्पी खुद को फुलफिल फील कर सकते हैं, जैसे वो आपके साथ करते हैं। तो ये डीएम बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट कर्मा से डिसअपॉइंटेड है कि क्यों उन्होंने आपको छोड़कर वो उस दूसरे पर्सन को चूज़ किए थे, जो कभी उनके लायक भी नहीं थे। और बहुत सारे डीएम इस समय अपनी जो भी उनकी जर्नी है उसको पूरी तरह से विज़िट किए हैं। उन्होंने पूरी तरह से समझा है कि आपके अलावा कभी किसी से उनको नेचुरली लव ही भी नहीं हुआ था। आज आपसे पहले जितने भी लोगों से वो मिले थे, जितने भी कनेक्शन में वो गए थे, वो बहुत ही एक 3D लेवल का था, जहाँ पर वो सब कुछ एक बना-बनाया हुआ रिलेशनशिप था। लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है, ये नेचुरल है, ये डिवाइनल है, जो कि उनके अंदर ये रियलाइज़ेशन हुआ है। तो उनके अंदर जो एक
इनर कॉन्फ्लिक्ट था वो फाइनली एंड हुआ है। वो अभी अपने ट्रू एसेंस से, ट्रू डिवाइन एसेंस से कनेक्ट हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ तो हार्डशिप है जो अभी भी वो खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल में रखे हैं, क्योंकि वो अभी डर गए हैं। थर्ड पार्टी से, कार्मिक पर्सन से जो ट्रिगर उनको मिला है, कहीं न कहीं वो डर गए हैं कि अगर वो यहाँ पर भी चांस ले, अगर वो आपको एक चांस दे या वो आपको अपनी लाइफ में फिर से वही प्लेस दे जो वो कार्मिक पर्सन को दिए थे, अगर आप भी उनको हर्ट किए, डिसअपॉइंट कर दिए, तो फिर उनका क्या होगा? तो इसी वजह से वो थोड़े से होल्डन करके खुद को रखे हैं। वो शायद आपकी टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ले सकते हैं अभी 1-2 दिन में। तो यहाँ पर आपको भी डीएफ बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। डीएम यहाँ पर आपको इंटीमेसी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वो किसी भी तरह से आपका टेस्ट ले सकते हैं कि एक्चुअल में आपकी जो कैरेक्टर है वो कैसा है, आपका नेचर कैसा है। तो ये चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपके नेचर के अगेंस्ट में हो, जो कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी 3D पर्सन की तरह बिहेव मत करो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप जानते हो क्या सही है, क्या गलत है। तो आप उसी हिसाब से अपने डीएम को हैंडल करो। आप अभी उनको बिल्कुल भी वो मौका मत दो कि आपका खुद का कोई डिसीज़न नहीं है, आपकी खुद की कोई पर्सपेक्टिव नहीं है लाइफ़ को लेकर, कोई गोल नहीं है। तो अगर डीएम को ये चीज़ फ़ील होगा तो वो आपसे रन करेंगे। तो यहाँ पर डीएफ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके डीएम के साथ डील करना है। और एक चीज़, डीएफ एनर्जी कुछ टाइम से रनर वाली एनर्जी में है, अभी भी वही एनर्जी चल रहा है, भले ही 3D में वो नहीं है, बट एक एनर्जेटिकली आप एक रनर वाली एनर्जी में आए हो। इसी वजह से क्या हो रहा है, जब आपकी 3D बॉडी है, तो वो तो चाहता है डीएम के साथ यूनाइटेड हो, वो एक यूनियन चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं जो आपकी 5D लेवल की जो सोल है वो डीएम की ये जो भी बिहेवियर है उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, वो रन कर रहा है। तो आपको 3D लेवल पर और 5D लेवल पर स्टेबिलिटी को लाना है, आपको स्टेबल होना है। अगर आपकी 3D सेल्फ और 5D सेल्फ में अलाइनमेंट नहीं होगा, तब ये यूनियन की जो टाइमलाइन है वो कोलैप्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है, बैलेंस रहना है। अगर आप एक्चुअल में इस यूनियन को चाहते हो, आपकी सोल इसके लिए प्रिपेयर है, तो आपको 5D लेवल पर भी खुद को बैलेंस में रखना है। आपको जो भी ये सारी प्रोसेस हो रहा है, चीज़ें हो रही है, उसको एक्सेप्ट करना है, डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर करना है। किसी भी तरह की लॉजिकल माइंड लगाकर चीज़ों को ट्यून ना होने दें। देन डीएफ जो इस समय बहुत ज़्यादा कार्मिक भी फेस कर रही है, कुछ डीएम आपको ट्रिगर कर सकते हैं आपके कैरियर चॉइस को लेकर, आपके जो भी जिस भी एरिया में आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर डीएम आपको ट्रिगर करेंगे। आपके जो कार्मिक यहाँ पर निकल के आए हैं, वो भी आपको ट्रिगर कर रहे होंगे। तो डीएफ की एनर्जी भी थोड़ी-सी अभी इम्बैलेंस हुआ है कलेक्टिव में, तो आपको डीएफ बैलेंस को फिर से अचीव करना है। जिस भी सेक्टर पर आपको लग रहा है कि आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर काम करना है। बहुत बार क्या होता है, डीएफ जो ट्रिगर होती है, उस चीज़ को वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है कि कहाँ पर वो ट्रिगर हो रही है और कहाँ पर वो हर्ट हो रही है। तो ट्रिगर आप हमेशा उस जगह पर होते हो, जहाँ पर
आप लैकनेस में होते हो, जहाँ पर आपने काम अच्छे से नहीं किया है, आपने हीलिंग अच्छे से नहीं किया है, तो उन सेक्टर पर डीएम आपको ट्रिगर करते हैं। बट आप हर्ट कहाँ पर होते हो? जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन कैसा कि डीएम आपके पास आए, वो आपसे बातें करें, डेली वो आपको पूछे आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, या फिर वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करे। जब वो नहीं करते हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तब वहाँ पर आप हर्ट होते हो। या फिर अगर डीएम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो ठीक से आपके साथ बात नहीं करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, वहाँ पर आप हर्ट होते हो। लेकिन जब आप कोई चीज़ कर रहे हो या फिर आप उस चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप कमिटमेंट दे रहे हो कि वो चीज़ आप करोगे, आप नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को जब डीएम छेड़ते हैं, वो उसमें लाइट डालते हैं, तो वहाँ पर जो आप रिएक्टिव हो जाते हो, जो आप रिएक्ट करते हो, वो होता है ट्रिगर होना। क्योंकि आपने उस जगह के ऊपर अच्छे से काम नहीं किया है, इस वज़ह से आप ट्रिगर होते हो और आपको हीलिंग करने के लिए एडवाइस दिया जाता है। तो अभी करेंटली अगर किसी भी जगह पर डीएम ने आपको ट्रिगर दिया है या फिर आप हर्ट हुए हो डीएम की वजह से, तो सबसे पहले जहाँ पर आप हर्ट हुए हो, तो वहाँ पर ज़रूर एक्सपेक्टेशन आया है, आपने डीएम से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन किए हो, इस वजह से आप हर्ट हुए हो। तो इसमें डीएम की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी नीड्स है, आपको खुद अपने लिए प्रोवाइड करना है खुद को। और जहाँ पर आप ट्रिगर हुए हो, वहाँ पर भी डीएम की गलती नहीं है, क्योंकि वो आपके मिरर सोल है, वो आपके शैडो है। वो वही करते हैं जो आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, जो चीज़ आप लैकनेस में होते हो। तो यहाँ पर आपको भी खुद के ऊपर काम करना है, ताकि वहाँ पर आपके जो डीएम है, वो बैलेंस हो जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डीएम बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी होते हैं कि उनके जो डीएम हैं, वो उनको मिसजज करते हैं। वो उनको वैसे पर्सीव करते हैं जैसे कि डीएफ एक्चुअल में होती नहीं है। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, डीएफ तो इस बात से आपको क्यों फ़र्क पड़ता है कि डीएम आपको मिसजज करते हैं? आप तो जानते हो आप ट्रू हो। आप जानते हो कि आपने कुछ गलत नहीं कर रहे हो। आप डिवाइन के मर्ज़ी से चीज़ें कर रहे हो, आप उनको सरेंडर हो। तो डीएम क्या सोचते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी आप खुद से ये सवाल करो, डीएम जब थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, डीएम आपको आइसोलेट करके चले जाते हैं, वो आपको जब पेन में छोड़ के चले जाते हैं, तब भी आप उनसे लव करते हो, तब भी आप उनको अनकंडीशनली लव देते हो, आप उनके लिए प्रेयर करते हो, आप उन्हीं के लिए, उनको पाने के लिए हीलिंग कर रहे हो। जब डीएम के इन सारी बिहेवियर से, इन सारी चीज़ों से आपकी जो लव है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो अभी अगर डीएम आपको किसी भी 3D वार्ड से मिसजज कर रहे हैं, वो आपसे रन कर रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि डीएम आपको लव नहीं करते हैं? डीएम के अंदर आपके लिए फीलिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप उनको लव करते हो, आपके अंदर उनके लिए फीलिंग है, इमोशंस है, तो वही सेम चीज़ डीएम के अंदर है। बस अभी डीएम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बट जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब वो हील हो जाएँगे, उनके अंदर ये रियलाइज़ेशन भी होगा और साथ में वो आपको माफ़ी भी माँगेंगे, उनकी सारी डिस्टॉर्टेड बिहेवियर के लिए। उन्होंने जितना ज़्यादा आपको हर्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, उन सारी चीज़ों के लिए वो आपको माफ़ी माँगेंगे, सॉरी कहेंगे। बट तब तक आपको खुद के साथ अलाइनमेंट में रहना है। आपको अनकंडीशनल लव डीएम को देना है और सेल्फ लव भी करना है। क्योंकि बहुत डीएफ ऐसे होती है जो
डीएम से तो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करती है, लेकिन उनके अंदर सेल्फ लव की कमी होती है। वो सेल्फ केयर नहीं करती है या फिर वो बहुत ज़्यादा सोचती है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आता है, तब वो नहीं लेती है, वो स्टैंड नहीं ले पाती है खुद के लिए। तो यहाँ पर डीएम भी वही चीज़ें मिरर करते हैं, वो भी उसी तरह, वो आपके लिए फ़ील करते हैं, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर डीएफ आपको अभी जिस भी चीज़ों के ऊपर काम करने का मन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप उसके ऊपर काम करो, तो अभी आप वो स्टेप लो, आप स्टैंड लो। और अगर डीएम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, तो उन कुछ समय के लिए उनके साथ कॉर्ड जो आपका कनेक्ट है उसको कट करो। वैसे तो ट्विन के साथ जो कॉर्ड कटिंग है वो काम नहीं करता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये आपको एक रिलैक्स फ़ील करवा सकता है, तो आप ये कोशिश करो। और हाँ, अपनी ये इनर वर्क के ऊपर हमेशा फ़ोकस रहो, काम करो, 7 चक्रास को बैलेंस करो और थ्रोट चक्रा के ऊपर भी थोड़ा-सा अभी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस समय डीएम साइलेंट हुए हैं, तो कहीं न कहीं उनकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है। तो आप यहाँ पर काम करो, वहाँ पर डीएम जो है वो एक्सप्रेसिव होंगे और जो भी चीज़ें उनके अंदर सप्रेस्ड है, वो उसको बाहर निकालेंगे। सो होप ये चैनलिंग आपको हेल्प करे इस जर्नी को समझने के लिए। और मैं डिवाइन से ये प्रे कर रही हूँ कि आप लोगों की बहुत जल्दी परमानेंट यूनियन हो जाए, आप हील होकर मदर अर्थ और हमारी सोल फैमिली को सर्व करो। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।